गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैंने वॉच की हॉलीवुड की एक थंडर मूवी दैट्स कॉल्ड जॉन विक। उसके 4 चैप्टर थे, मैंने चारों चैप्टर क्लोज कर दिए। ठीक है, उस मूवी को देख के इतना मोटिवेशन आ रहा है कि एक आदमी साला कितना लड़ सकता है। एक आदमी लड़ते लड़ते उसने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। वो भी वो काम कर रहा है जो काम करना है उसको नहीं चाहता, फिर भी वैसा वो काम कर रहा है। ऐसा ही अपन अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। अपन भी वो सारे काम करना चाहते हैं, नहीं चाहते, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। किसी को मजबूरी में करना पड़ता है, किसी को प्रेशर में आके करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हैं ना, तो उन सब चीज़ों को दूर हटाने के लिए, उन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन को जॉन की तरह मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, उनसे बचने का कोई इरादा नहीं है। जैसे मान लो पैसे कमाना है, रिलेशनशिप बनाना है, उनको में टाइम देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन नहीं करना चाहते, फिर भी वो करनी पड़ती है ज़बरदस्ती। तो ऐसा ही है लाइफ में, सब चीज़ें समझ रहे हो। फिर भी इंसान में आखिर में इंसान को खुशी नहीं मिल पाती। वो पीस के लिए लड़ता रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है? डेथ। ठीक है, वो दिस इज़ द ट्रूथ। आखिरी में सबका हाल वही होने वाला है, जॉन विक की तरह। ठीक है तो लेकिन उस बंदे ने अपनी, उसके पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं था। वो अपनी पत्नी और वो कुत्ते के लिए शुरुआत में जब उसने स्टार्ट किया, उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे जाके एक्स कम्युनिकाडो, कॉन्टिनेंटल्स, ये वो द हाई टेबल, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंस्पिरेशन मूवी, थोड़ी सीखने जैसे है उसमें कुछ। भाई बड़े लेवल पर ऐसी भी चीज़ें चलती होगी, नियम कानून ये वगैरह। आखिर में वो गोलियाँ चलती है, 3 गोलियाँ चलती है, चौथी पे वो मारता नहीं है, उसके लग जाती है, फिर वो सामने वाला आता है बंदा, वही है इंसान है ना, दैट्स कॉल्ड। फिर वही बात होती है, बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है जिसमें अपन सोचते हैं यार ये हाई टेबल इज़ द गुड, मतलब अपन विलेन के साथ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दैट्स कॉल्ड सत्य, वो सत्य के लिए लड़ रहा है ना, उसके पीछे इंस्पिरेशन है ना। टेबल की कोई हाई हाई टेबल की उस कम्युनिटी कम्युनिटी की कोई डिमांड नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था उसका। उसका रीज़न था उसकी पत्नी, उसका कुत्ता जो मरा था शुरुआत में, बियॉन्ड द रीज़न। वो काम छोड़ना चाहता, फिर उसको ज़बरदस्ती काम दिया जाना देते थे लोग बाग, है ना। तो ऐसा होता है लाइफ में। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन यही है कि लड़ाई तो आखिर तक लड़नी पड़ेगी। तो मंजिल में कुछ मज़ा नहीं है, सफ़र का मजा लो। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है, परमानेंट कुछ भी टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, ये जो बुरा समय चल रहा है वो भी टेम्परेरी है, अच्छा समय चल रहा है वो भी टेम्परेरी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें, लेकिन वो क्या होता है कि अपन सोच नहीं पाते। आज सुबह उठा 8 बजे, 8 बजे खाना वाना खा के ऑर्डर्स पे किए। फिर हेमंत और की रसोई बन रही थी, रसोई देखी यार, ऐसी रसोई काफ़ी अच्छी बन रही थी। फिर दोपहर में ऑर्डर्स वगैरह पे किए, फिर हेमंत को सुई दिलाने गया, फिर 4 नंबर के पास जाके आया, फिर वो दरवाज़ा वगैरह नहीं खोल रही थी, तो अपसेट। फिर मेरा मूड ऑफ था। फिर शाम को वापस उसके दोनों सीज़न कंप्लीट करके जॉन विक के, फिर अभी मैं सोने वाला हूँ थोड़ी देर में। राम बाबू जीजा जी वगैरह आए थे, फिर एवरीथिंग इज ओके। सामने सत्संग वगैरह चल रहा है, तो आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन एक बार देखना, इंस्पिरेशन मिले तो आपको। और ठीक है, सब कुछ गुड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स यू, गुड नाइट फॉर द डे, ओके बाय।